वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मकथा श्रृंखला के भाग 18 में आपका स्वागत है। इस अध्याय गांधी अम्बेडकर चर्चा में हम जानेंगे अगस्त 1931 में मणि भवन में हुई वह ऐतिहासिक मुलाकात जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहली बार आमने सामने बैठे और दलितों के अधिकार, कांग्रेस की भूमिका तथा भारत के भविष्य पर खुलकर चर्चा की। आखिर बाबा साहेब ने गांधी जी से यह क्यों कहा कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है? क्या कारण था कि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए? और गांधी ने दलितों के पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों किया? इस वीडियो में जानिए इतिहास की उस महत्वपूर्ण बातचीत को जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी। भाग 18 गांधी अम्बेडकर चर्चा। अगस्त 1931 दोपहर मणि भवन की तीसरी मंजिल पर गांधी और डॉक्टर 14 अम्बेडकर की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों में जो चर्चा हुई वह निम्न। गांधी: डॉक्टर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर: आपने मुझे आपके विचार सुनने के लिए आमंत्रित किया है। आप ही जो कुछ कहना है कहें या मुझसे सवाल करें, मैं जवाब देता हूं। गांधी: मुझे पता चला है कि मेरे और कांग्रेस के विरोध में आपकी कुछ शिकायतें हैं। मेरे स्कूली जीवन से मैं अछूतों को लेकर सोचता आया हूं। संभवतः उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ हो। कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतों के मुद्दों का समावेश करने के लिए मुझे कितनी कोशिशें करनी पड़ी यह आपको पता ही होगा। कांग्रेस नेता इस धार्मिक व सामाजिक मुद्दे का राजनीतिक कार्यक्रम में मिलान न करें, ऐसे मुद्दे आगे लाकर विरोध कर रहे थे। अच्छा, ये सवाल केवल मैंने ही उठाया है। इतना ही नहीं, अछूतों के उद्धार के लिए कांग्रेस ने 20 रुपए खर्च किए हैं। ऐसा होकर भी आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। ये सच में हैरानी की बात है। आपकी भूमिका का समर्थन करने के बारे में आपको जो कुछ बोलना है वो साफ साफ खुले दिल से बोलें। डॉक्टर अम्बेडकर: मेरे जन्म से पहले अछूतों के सवाल पर आप सोच रहे थे, ये सच है। तमाम बुजुर्ग लोगों को उम्र के मुद्दे पर जोर देने में रुचि होती है। ये भी सच है कि आपके चलते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को मंजूरी दी, किंतु नामात्र मंजूरी के परे कांग्रेस ने इस पर अधिक कुछ नहीं किया और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 20 रुपए अछूत उद्धार के लिए खर्च किए और वह सारा खर्चा व्यर्थ गया। यदि मुझे ऐसा आर्थिक सहयोग मिला होता तो मेरी जनता के आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में मैं आश्चर्यजनक बदलाव कराकर दिखा देता, और यदि ऐसा था तो आप मुझे इसके पूर्व ही मिल लेते। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम को लेकर निष्ठावान नहीं है। यदि ऐसा होता तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए जिस तरह खादी की शर्त रखी गई है उसी तरह अछूत निवारण संबंधी शर्त भी रखी गई होती। जिनके घर में अछूत स्त्री अथवा पुरुष नौकरी में नहीं है, जो किसी अछूत छात्र का अभिभावक नहीं है अथवा सप्ताह में एक बार भी अछूत छात्रों को अपने साथ स्नेह भोजन नहीं करवाता है, ऐसों को कांग्रेस का सदस्य बनने पर पाबंदी लगी होती। अतः आज जो हास्यास्पद दृश्य दिखाई दे रहा है वह दिखाई नहीं दिया होता। कोई जिला कांग्रेस का अध्यक्ष अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध करता हुआ दिखाई नहीं देता। अब आप ऐसा कहेंगे कि कांग्रेस को अपना संख्या बल बढ़ाना था, इसलिए ऐसी शर्त रखना कोई समझदारी नहीं थी। फिर मेरा कहना ही सही ठहरता है कि कांग्रेस को संख्या बल के समक्ष सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा आपके विरुद्ध और कांग्रेस के विरुद्ध आरोप है। हमारा विश्वास ना हिंदुओं पर है ना कांग्रेस पर। हम अपने स्वाभिमान और स्वयं की स्वयं सहायता पर निर्भर हैं। किसी महान नेता और महात्मा पर हमारी श्रद्धा नहीं है। कांग्रेसजन मुझे देशद्रोही का विशेषण देकर मेरे आंदोलन का विरोध क्यों करते हैं? बाबा साहब का चेहरा गंभीर होता गया। कुछ पल रुककर वे बोले, मी गांधी, मुझे मातृभूमि नहीं है। गांधी अपनी बात को समेटने के इरादे से बोले, आपकी मातृभूमि है। मेरे हाथों में गोलमेज सम्मेलन की जी रिपोर्ट आई है, उससे मुझे आपके कार्य का परिचय हुआ है। आप देशभक्त हैं, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर: आप कहते हैं मेरी मातृभूमि है, किंतु मैं फिर से दोहराता हूँ कि नहीं, मेरी मातृभूमि नहीं है। जिस देश में हमें पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता हो और जिस धर्म में हमारी कुत्ते बिल्ली से भी गई गुजरी अवस्था है, उसे मैं अपना देश और अपना धर्म कैसे कह सकता हूँ? अछूतों को ऐसे देश का अभिमान महसूस नहीं होगा। अन्याय और भयंकर यातनाओं से तंग आकर यदि हम जाने अनजाने देशद्रोह जैसी चीज के शिकार हो जाते हैं तो उसकी तमाम जिम्मेदारी देश की रहेगी। आप कहते हैं कि देश कार्य के लिए सहायक व उपयुक्त ऐसी कुछ राष्ट्र सेवा मेरे हाथों यदि हुई है तो मैंने ये कार्य देश प्रेम से प्रेरित होकर नहीं किया है, बल्कि अंतरात्मा ने मुझे कहा, इसलिए ये कार्य मैंने किया है। पिछले हजारों सालों से इस देश में मेरे समुदाय के लोगों को पैरों तले रौंदा गया है। अतः इस देश का कुछ अहित हुआ तो वह पाप नहीं है। मेरी ओर से देश का अकल्याण होगा ऐसी एक भी हरकत यदि नहीं हुई है तो उसका कारण मेरी खुद की सत्यनिष्ठा है। मेरे समुदाय के लोगों को मानवीयता के अधिकार प्राप्त करा देते समय इस देश का रत्ती भर भी अकल्याण हो, यह विचार मेरे सपने में भी कभी नहीं आएगा।
फिर मेरे हाथों देशहित की बलि देने का कृत्य कैसे घटित होगा? गांधी, हिंदुओं से अछूतों का राजनीतिक अलगाव मुझे मंजूर नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने विदा लेते हुए कहा कि आपके स्पष्ट मत प्रदर्शन के लिए मैं आभारी हूँ। इस बहाने हम कहाँ खड़े हैं यह अब हमें पता चला है, यह अच्छा हुआ।